जय हिंद बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अंकुर लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ से आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज हम जानेंगे आर्मी क्लर्क की सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें हम सारी कुछ डिटेल्स जानेंगे। आपको पोस्टिंग कब मिलेगी, आपकी ट्रेनिंग कितने टाइम तक रहेगी और आपको क्या काम करना रहेगा, सारी कुछ डिटेल्स इसी वीडियो में जानेंगे। इसमें हम फॉर्म फिलिंग से लेके आपकी जॉब पोस्टिंग तक सारी कुछ डिटेल्स मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको बता देता हूँ आर्मी क्लर्क पोस्ट होती क्या है। आर्मी क्लर्क एक इंडियन आर्मी की रेस्पेक्टेड पोस्ट है। इसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क रहते हैं आर्मी में वो सारे कुछ करने रहेंगे। आपको डाटा हैंडलिंग आपको ही करना रहेगा और जो भी क्लरिकल ऑपरेशन होते हैं वो सारे कुछ आपको करने रहेंगे, जैसे कि मेल लाना कहीं से या लेटर ड्राफ्टिंग करना, सारे कुछ आपको ही करने रहेंगे। आर्मी क्लर्क ही करता है ये सारे कुछ डिटेल। सैलरी बनाना या कुछ भी इंटरनल जो वर्क रहता है वो सारे कुछ आर्मी क्लर्क ही करता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। वही मैं बात करूं आर्मी क्लर्क, इसको बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है आर्मी का। इस जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड वर्क होते हैं वो क्लर्क ही देखता है, तो इसको बैकबोन ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है। वहीं इसकी मैं फॉर्म फिलिंग की बात करूं तो आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसकी फॉर्म फिलिंग आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपको करनी पड़ेगी। इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर जाके आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूं, इसमें एज आपकी 17 से 21 तक एज है इसकी और इसमें 12th पास आपका कंपलसरी है। वहीं इसमें हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपके 60% है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उससे कम है तो नहीं कर सकते हैं। और जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो जो आर्मी का पोर्टल है उस पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आती हैं, तो जीडी की आती है, टेक्निकल की आती है, तो आपको उसमें प्रेफरेंस में क्लर्क देना है। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके फेक डॉक्यूमेंट हो तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। इसीलिए आपकी जो भी मार्कशीट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और भी जो सर्टिफिकेट लगेंगे 10 सर्टिफिकेट, वो सारे कुछ ओरिजिनल रहने चाहिए, वो सब कुछ आपको सबमिट करने रहेंगे। उसके बाद इसका जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो 1 से 2 महीने बाद आपका रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, जो कि इसमें आपको 1 आवर का टाइम मिलता है और उसमें सब्जेक्ट आपके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रहती है। और सभी सब्जेक्ट में सेक्शन वाइज कट ऑफ रहता है, आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथमेटिक्स में 25 में से 25 ला देते हैं और जनरल नॉलेज में आपका 5 मार्क्स स्कोर होते हैं और आप अगर कट ऑफ क्लियर भी कर लेते हैं, जो कि ओवरऑल कट ऑफ निकलती है, तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करनी रहेगी। वहीं जब आपका रिटर्न एग्जाम हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। इसमें रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग कराई जाती है, जिसमें आपका टाइमिंग 5 मिनट 40 सेकंड दिया जाता है। उसके बाद जब आपकी रनिंग हो जाती है तो वहीं आपको बैलेंस आपका जिग जैग कराया जाता है, पुशअप कराई जाती है, पुलअप कराई जाती है। जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाता है, आप क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी आई 6/6 होनी चाहिए, डीएनएस नहीं होनी चाहिए, डेविएटेड नेजल सेप्टम, आपके एंगल बैंड नहीं होने चाहिए, नोक नी नहीं होनी चाहिए, आपके फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। सारे कुछ पॉइंट चेक होने के बाद आपका फिजिकल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने रहते हैं, ओरिजिनल 10, 12th मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारे कुछ। और पुलिस वेरिफिकेशन आपका जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। जिस भी इलाके से है वहां के थाने से आपका ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन सारे कुछ हो जाने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आपको आपके एआरओ पे बुलाया जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है आपका, आपको एआरओ पे बुलाया जाता है। वहां आपका एक छोटा सा मेडिकल फिर से टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है। जब आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हुआ था उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसके बीच में थोड़ा सा 1.5 से 2 महीने तक का टाइम हो जाता है, तो उसके लिए मेडिकल चेकअप फिर से किया जाता है कि कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ कुछ। उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर आपकी जब ट्रेनिंग चलती है वो जो 6 मंथ की चलती है, आपके एआरओ से आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। जहां भी आपको अलॉट किया जाए ट्रेनिंग सेंटर वहां आपको भेजा जाएगा। वहां 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। 6 मंथ की ट्रेनिंग में आपको फिजिकल फिटनेस और सारे कुछ आर्मी के डिसिप्लिन और आपकी जो भी ट्रेड है वो ट्रेड की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें मल्टीपल ट्रेड्स रहती हैं और ट्रेड्स की मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको आपकी पोस्टिंग दे दी जाती है, आपको कहाँ पोस्ट करना है। पोस्टिंग के टाइम आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे कि मैंने बताया आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने रहेंगे, सारे अंदर के जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं
वहीं आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी रहेगी, जो भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रहती हैं आर्मी की वो आपको हैंडल करनी रहेंगी, डाटा एंट्री करनी रहेंगी। इंटरनल डाटा एंट्री जो रहती है वो सारे कुछ वर्क आर्मी क्लर्क ही करता है। जो भी इसमें एक ये भी बेनिफिट है कि आपको आर्मी क्लर्क में आप दोनों ही पोस्ट के लिए आप दोनों ही वर्क कर सकते हैं। क्लरिकल भी जो कि कंप्यूटर सेटिंग वर्क होता है और एक फील्ड वर्क भी होता है जो आप इमेज में देख रहे हैं, दोनों ही आप वर्क कर सकते हैं एज आर्मी क्लर्क आप ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप वहीं आर्मी जीडी में जाएंगे तो आपको सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी मिलेगी, टेक्निकल में जाएंगे तो टेक्निकल की ही आपको पोस्ट मिलेंगी। लेकिन आर्मी क्लर्क में ये दोनों जॉब आपके लिए आप दोनों ही जॉब कर सकते हैं। तो इसमें ये एक बेनिफिट है। अगर और मैं इसकी अब लास्ट बात करूं तो आर्मी क्लर्क एक बैकबोन, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन कही जाती है आर्मी क्लर्क। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्योंकि बहुत से बच्चों का सपना रहता है आर्मी क्लर्क का, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही स्टार्ट करनी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप 1 या 2 महीने में इसका एग्जाम क्लियर कर दें। कुछ बच्चे होंगे जो क्लियर कर दें लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। तो आपको इसके लिए अगर गाइडेंस, इसकी प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है। इसका वैकेंसीज भी थोड़ी सी कम आती हैं, हर एआरओ में 3 से 4 वैकेंसी, 5 वैकेंसी मैक्सिमम आती हैं। तो इसका कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें इंग्लिश और थोड़ा सा आर्मी जीडी और टेक्निकल के लेवल से थोड़ा सा इसका लेवल भी थोड़ा सा हाई रहता है आर्मी क्लर्क का। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। रायपुर छत्तीसगढ़ में है ये। आपको डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहे होंगे, आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप पैन इंडिया कहीं से भी आ सकते हैं, हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी का एड्रेस राजश्री टावर, फर्स्ट फ्लोर, इंद्रावती कॉलोनी, इंद्रावती गार्डन के जस्ट अपोजिट में है। आप अगर रायपुर कहीं पैन इंडिया से आते हैं, कहीं से भी आते हैं और रायपुर स्टेशन पे आके भी पूछते हैं तो आपको कोई भी बता देगा कि लक्ष्य डिफेंस एकेडमी कहाँ है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।